बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में इस वक्त इतना बड़ा स्कोप है ना, पाकिस्तान में ग्रोथ का, तरक्की का, आगे बढ़ने का। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। वो स्कोप क्या है? वो हमारी यंग यूथ है। वो हमारी यूथ कि जो बुनियादी तौर पे 30 साल से नीचे के लोग 14 करोड़ लोग हैं। ये बहुत बड़ा तबका है। ये अगर हम प्रोडक्टिव बनाने में कामयाब हो गए, या इनको हमने चैनलाइज कर दिया, इनको हमने मोटिवेट कर दिया, इनको हमने सही तरह से एम्पावर कर दिया, पाकिस्तान बहुत तेज तरक्की कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस उम्र में, यानी ये जो यूथ है, ये टेक एज की यूथ है। और ये जो लोग हैं ना, बहुत टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट के साथ बहुत जो है ना, ये समझ लो कि ये यूज टू है, ये उसके साथ बड़े अलाइन हैं, बड़े कनेक्टेड हैं। और ये अगेन एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। असल जो मसला आता है वो ये आता है कि जो हमारे वाले जो उम्र के लोग हैं ना, ये डिजास्टर हैं। हम ये जो लोग इस यूथ को, यानी ये बहुत बड़ा जिन है, इस जिन को जो इस बोतल से निकालेंगे। ये बोतल में डाला हुआ है ना, ये हमारी एज के जो लोग हैं ना, इन्होंने इस यूथ को बोतल में डाला हुआ है। यानी हमारी, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो लोग 50, 60, 70 के हैं ना, ये डरपोक लोग थे। ये लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं अपनी बात करता हूँ, 92 में जब मैं 92 में जब मैं इस्लामाबाद आया, तो जो जॉब है उसके ऊपर बैन था। कोई छोटी मोटी कलर की जॉब नहीं मिलती थी। मैंने कहा जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया, और वहाँ भी 1400 रुपये तनख्वाह थी। कोई मौके नहीं थे, इसलिए हमारे वाले लोग बड़े डरपोक हो गए। यानी ये हमने सोचा कि ये इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस दौरान ही देखो सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोरिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हमारा फार्मूला, जो तरक्की का प्लान था, जो हमने वर्कआउट किया था, वो उसने हमसे डिटो कॉपी किया, अप्लाई किया, और वो बहुत कामयाब हो गया। इस तरह चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इवन बांग्लादेश हमसे टूट के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो इस वक्त की जो अपॉर्चुनिटी है, देखिए, जिस तरह ज़िंदगी कहते हैं ना, ज़िंदगी मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। इसी तरह कौमों की जो उम्र है वो बहुत लंबी उम्र है। अगर हमारा 75 साल वक्त ज़ाया हो गया और कुछ नाअक्बत अंदेशों ने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया, लेकिन आज हम रियलाइज़ कर चुके हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई रियलाइज कर गया है कि कौन इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन इस मुल्क को जो है ना पीछे धकेल रहा है, कौन सी सोचें जो है इस मुल्क को पीछे रखती हैं। तो उन सोचों का हमने मुकाबला करना है, दलाइल से, अक्ल से, हाजिर दिमागी से, मेहनत से, ईमानदारी से, जिदोजहद से, ठीक है, और अच्छी सोच से, यानी पॉजिटिव थिंकिंग से। ये हमारे हथियार हैं जिससे हमने इनका मुकाबला, ये पैथेटिक सोचों के मालिक जो लोग हैं, ये सरकारी नौकर, इनका हमने मुकाबला करना है। क्योंकि इनको, ये अंधे हैं। नौकर हमेशा अंधा होता है। मैं आपको बताऊं, जो मालिक होता है वो विजनरी होता है। नौकर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो अंधा ही होगा, उसको नजर ही कुछ नहीं आता होगा, उसको 9 to 5 रैट रेस नजर आती होगी। तो जो लोग आज़ाद होते हैं वो बेसिकली लोगों को रास्ता दिखाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि देखो मंजिल इस तरफ है, देखो तुम किस घाटियों में पड़े हुए हो, वहां पे जो है ना अजमत के मीनार उस तरफ हैं। वो लोगों को दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो जो बिजनेस क्लास थी, वो भी, आप सोचो कि वो भी उस तरह थी कि बाप का बड़ा बिजनेस है तो आगे उसकी औलादों ने वो संभाल लिया, वो उस जगह उसके ऊपर आके बैठ गए जो बाप ने खड़ा किया था। लेकिन आज ये जो यूथ है, इसमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हमारे सामने हैं कि जो बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं। जो 20, 22, 25 साल के हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और उस कामयाबियों की वजह से न सिर्फ उनका एक पोजीशन है, मकाम और मर्तबा है, और बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो खोल रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको फराहम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान, मैंने अर्ज किया ना कि मैं आप 30 साल पहले का बताता हूँ कि किसी को कोई मौका नजर नहीं आता था, इसलिए लोग फौज में भर्ती होते थे, जर्नलिज्म ज्वाइन कर लेते थे। कोई और कुछ तो वकील बन गया, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सका वो मास्टर लग गया या मौलवी बन गया। तो बदकिस्मती से ये जो इस तरह के जो लोग थे, इन्होंने आके इन शोबों को जब भरा, तो ये लोग, ना इनकी वैल्यूज थी, ना इनका कॉन्फिडेंस था, ना इनको उम्मीद थी, ना इनको कोई, इनको सिर्फ एक ही चीज़ का एहसास था, वो थी किल्लत। इन्हें पता था कि जी किल्लत है हर चीज़ की, यानी हर चीज़ की जो है ना, इन्होंने किल्लत ही महसूस की
किल्लत ही देखी और किल्लत ही दिखाई, और इस वजह से करप्शन की, जिसके हाथ जो लगा वो उसने मस्जिद भी नहीं छोड़ी। यानी ऐसे ऐसे गंदे कैरेक्टर जो है वो हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली आए। लेकिन ये जो 14 करोड़ यूथ है इस वक्त, जिसके अंदर बच्चे बच्चियां, ये इनमें ना बहुत बड़ी खूबियां जो है, उनमें से पहली खूबी तो ये है कि ये लोग एक लॉजिकल माइंड के साथ हैं। मैंने अर्ज किया ना ये कंप्यूटर एज के अंदर है, तो लिहाजा ये एक लॉजिकल माइंड के अंदर है, माइंड इनके साथ है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। इन्हें पता है कि यार ये छोटी मोटी नौकरी, ये जो 9 to 5 है, रैट रेस है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसके अंदर दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, खुद बेशुमार पैसा कमाएंगे, और फिर सबसे बढ़ के इनको इस चीज़ की उम्मीद है, ख़ास तौर पे जो टेक इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं उनको तो बिल्कुल उम्मीद है कि भाई दुनिया में तो इतना पैसा है, डॉलर्स में आप कमा सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। यानी खेल तमाशा जो आपका है, वो अगर आपको उस खेल तमाशे के शौक के, पैशन के डॉलर्स मिलेंगे तो आप सोचिए कौन उस पर बोर होगा। तो पाकिस्तान, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो 14 करोड़ का जो ये चंक है, ये हमें आगे लेके जाएगा पाकिस्तान को, या बदलेगा पाकिस्तान को। और ये बदला ही चाहता है, क्योंकि इस घुटन में, इस अंधेरे में, इस नाउमीदी में कोई नहीं रह सकता। हमारे ऑलरेडी जो है ना वो सांस बंद हो रहा है घुटन ज़्यादा मुआशरे के अंदर रहते हुए। लेकिन वो जो अंधे सरकारी मुलाजम हैं, जो जिनको नज़र कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको नौकरी नज़र आती है, उनको पे चेक टू पे चेक वो रहते हैं, तो टोटल कायनात उनकी ये है। उन्होंने किसी को क्या विजन दिखाना है, क्या रोशनी दिखानी है। तो आप अगर यंग हैं, देखिए होता है ना आमतौर पे लोग कहते हैं यार मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है, या मेरा तो चल रहा है, मैं तो सही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी के लिए क्यों पेन लूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ये हमारी सोचें रही हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, हमारी जो उम्र के लोग हैं ना, जो इस वक्त 50, 60, 70, 80 साल के ना, वो यही सोचते रहे हैं, खुद की ज़ात का सोचते रहे हैं। ये चंद ख़ानदान भी ज़ात का, उन्होंने तो इनको ये रिवाज दिया कि अपनी ज़ात का सोचो, अपने ख़ानदान बीवी बच्चों का सोचो, उसके अलावा सोचो नहीं। और ये जो जर्नैल आए, ये भी इसी तरह ही सोचते हैं, इनका भी बदकिस्मती से यही रहा, इसलिए हमारा मसला हो गया। लेकिन आज जो यूथ है, जो वो जनरेशन है कि जिससे बड़ी उम्मीदें हैं, वो बड़ा सोच रहे हैं, वो कलेक्टिव सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान की जीडीपी को वो बढ़ाने का सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लाने का सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो सही मानों में वैल्यू है और कदर है उनकी नज़र में है। क्योंकि वो जानते हैं कि ठीक है हम पीछे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किसी वजह से पीछे हैं, लेकिन वो उनको इस चीज़ का पूरा एहसास है कि ये हमारी ना मंजिल है, ना ये हम डिज़र्व करते हैं। ये एक सूरत हाल के अंदर सूरत हाल हमें दरपेश है, इसका हमें हल निकालना है। तो मैं तो ये बड़ा पुरुमीद हूँ, और इससे हम बहुत अच्छी तरह निकलेंगे, हमेशा के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो ये अंधेरे के साए मंडला रहे हैं, या ये जो चंद लोग हैं जो कि पाकिस्तान को पीछे रखने के लिए काम कर रहे हैं, और ये 75 सालों से कर रहे हैं, वो अपनी मौत मरेंगे। और ये जो यूथ है, ये जो बहुत बड़ा हमारे पास एक तबका है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करेगा। देखिए मैं बताऊँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मेरा ज़ाती काम है, या मैं काम करूँ या ना करूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं काम करूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर होंगे कि यार मेरा वालिद मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, या मेरे दाएं बाएं के लोग इंस्पायर होंगे कि यार ये बंदा कोशिश कर रहा है, या ये बंदा जो है कितना अच्छा सोच रहा है। तो ये इससे ना एक कल्चर बदलता है। हमें सिर्फ कल्चर बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, बाकी तो कुछ भी नहीं बाकी सब कुछ हुआ पड़ा है। अगर हम कल्चर बदलने में कामयाब हो गए अपने मुल्क का, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए आप अगर 30 साल से नीचे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप आगे किसी के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप 30 साल से नीचे की उम्र के अंदर हैं इस वक्त, यकीन कीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जैसे फौज के बारे में कहा जाता है ना कि जी वो सरहदों पे जाके ना वो गोली खाते हैं या वो लड़ते हैं। आज उस गोली खाने की और लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौमों को मारा मुआशी मैदान में जा रहा है, गोली से कोई नहीं मारता, वो खड़े खड़े रह जाएंगे, अंदर से मरते हैं हम।
جب معاشی بدحالی آتی ہے تو مرتے ہیں. ہمارا بہت بڑا ہم نے یہ جو یونیفارم پہنا ہوا ہے, جو میں نے ٹائی پہنا ہوا ہے, یہ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ تاکہ میں ایک فعال شہری لگوں, ایک میں اگر بزنس میں ہوں تو میری ڈریسنگ سے لگے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں, یا میں ایک اچھا سوچنے والا ہوں, یا میں ایک سویلائز انسان ہوں. یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں, اور اگر آپ بھی ان چیزوں کو معنی نہیں دیتے, ویلیو نہیں دیتے, تو میں کہتا ہوں آپ اس کو دینا شروع کریں, اس سے پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.